हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस समय मैं चला रहा हूं घातांक एवं करड़ी। कंपटीशन स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक है और इसका तीसरा वीडियो पार्ट 3 लेकर मैं आया हूं, जिसमें आप देखेंगे कि करड़ी से संबंधित अगले टाइप किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसके साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लेके आ रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं या किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी मैं डिटेल में टॉपिक लेके आता हूं। जैसे एक लीनियर इक्वेशन अभी चल रहा है, उसके ख़त्म होते ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो भी घबराइए मत, और अगर आप कंपटीशन स्टूडेंट हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। वहाँ आपको डिटेल में मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एनी अदर टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आते उन्हें मैं डिटेल में भी पढ़ाता हूँ, जिसकी जो प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिलेगा इसी नाम से। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं अपनी करड़ी का पार्ट नंबर 3, जिसमें मैं अगला टाइप लेके आया हूँ क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन है 16 की पावर 1.75। तो इसका आपको मान बताना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन है 16 की पावर 1.75 यानी 16 की पावर 1.75। तो सबसे पहला काम होता है, अगर हमारी घात पॉइंट के रूप में है तो सबसे पहले उसका पॉइंट हटा देना। तो आपको मालूम है कि जब किसी संख्या से हम पॉइंट हटाते हैं तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए, हर संख्या, अगर कोई सिंगल संख्या लिखी हुई है तो उसके अपॉन में हमेशा 1 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो इसके अपॉन में भी कितना है, 1 है। और ऊपर से ऊपर कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक बाद। हमेशा इधर से काउंट करते हैं राइट साइड से, तो 1 2 अंक बाद पॉइंट लगा है। तो पॉइंट जब ऊपर से हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे जो संख्या होती है उस पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 175 बटे में आ जाएगा 100। अब हम चाहें तो इसको काट दें, कट रहा है तो 25 से कट रहा है, 25 से 7 175 और 25 चौक 7। ध्यान से देखिएगा, 16 की पावर हो गई 7/4। अब 16 की पावर 7/4 हो गई तो ध्यान रखिए, अगर यह संख्या जरूर 4 की पावर में लिखी जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 17/4 है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो 16 है इसको हम 4 की पावर में लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं, हम जानते हैं 16 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से रखिए, 2 8 16 काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। देखिए 1 2 3 4 16 के गुणनखंड आ गए। अब हम इनका कर देते हैं गुणा। कौन सा गुणा, घातांकी, बीज गणितीय गुणा भी कहते हैं इसको। घातांकी गुणा कर दीजिए तो 2 की गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 4 यानी 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। और इसकी पावर कितनी लगी है, 7/4। अब देखिए ये पावर की पावर है, ठीक है। अगर एक पावर लगी है, ब्रैकेट लग के उसके ऊपर दूसरी पावर लग जाए तो हम कहते हैं पावर की पावर है। और पावर की पावर होती है तो क्या हो जाता है, गुणा। तो 2 की पावर 7/4, इसमें गुणा हो जाएगा 4 का। 4 से 4 ये कट जाएंगे और 2 की पावर कितना आ जाएगा, 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर आप चाहें तो इसको खोल के लिख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, घातांक बड़ा ही आसान है अगर आप उसके क्वेश्चन को समझते, उसके रूल को समझते हैं। तो देखिए ये है 27 की पावर 2/3 यानी 27 की पावर 2/3। इसमें इनटू है 81 की पावर -1/2 और इक्वल टू लिखा हुआ है 3 की पावर n। तो आपको क्या करना है, n का मान बताना है। बड़ा टफ लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन बड़ी आसान है। आप रूल के हिसाब से तोड़ते चले जाइए। देखिएगा आप, ये देखिए इसकी पावर 2/3 है, तो जाहिर सी बात है आप इसको 3 की पावर में लिख पाएंगे। और आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3। देखिएगा 27 ही लिखा हुआ है 3 की पावर, लेकिन 3 की पावर में लिख दिया। और इसकी पावर कितनी है, 2/3 इंटू ये 81
और 81 की पावर है -1/2, ये बटे में 2 है, इसका मतलब ये भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। आप जानते हैं नॉनिम 81 9 की पावर 2 और इसकी पावर -1/2 और बराबर कितना है 3 की पावर n। अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए पावर की पावर है मल्टीप्लाई होगा और ये कट जाएंगी। ये कितना आ गया 3 की पावर 2 इंटू 9 की पावर -1। ध्यान रखिए 9 की पावर -1 आ गई और इधर आ गया 3 की पावर n। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आप जानते हैं इसकी जो घात माइनस में है, इसको पहले किस में बनाएंगे, प्लस में। और प्लस में कैसे बनाएंगे, इस संख्या को करेंगे उल्टा जिस पे पावर लगी है। तो ये अपॉन में 1 है तो हो जाएगा 1/9 और इसको खोल दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 1/9 और ये पावर -1 थी, ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इजकल टू 3 की पावर n। 9 से 9 कट गए, बचा कितना 1 इजकल टू 3 की पावर n। अब आप घबरा रहे होंगे कि इधर तो 1 आ गया, इधर 3 की पावर n, अब हम n का मान कैसे निकालें। घबराइएगा मत, आप जानते हैं किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं 1। अगर आपके पास 50 है, हम कह दें इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी चीज को यहां लगाना पड़ेगा। आपके पास यहां 1 है, क्या है 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0 बराबर 3 की पावर n। बताइए 1 है, 1 है, हम जो चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे किसी की भी पावर 0, x की पावर 0 लिख सकते हैं हम, यहाँ 50 की पावर 0 लिख सकते हैं। हमने अपना काम बनाने के लिए इधर 3 की पावर n था तो हमने इधर 1 को लिख दिया 3 की पावर 0। समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए 3 की पावर n है तो मैंने यहाँ 1 को बना दिया 3 की पावर 0। इससे क्या फायदा हुआ, देखिए इजकल टू के बराबर दो संख्याएं हैं। अगर एक की पावर 5 है और एक की पावर n है और ये इजकल टू का निशान आपको क्या बता रहा है कि ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। ये इजकल टू का निशान आपको बता रहा है कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं और ये दोनों संख्याएं अगर बराबर हैं तो बेस बेस के बराबर होना चाहिए और पावर पावर के बराबर होनी चाहिए, तभी दो संख्याएं बराबर होती हैं। बहुत पहले से आपको बता के आ रहा हूं। दो संख्या तभी बराबर हो सकती हैं जब उनके बेस भी बराबर हों और पावर भी बराबर हो। तो यहां देखिए ये स्पष्ट बता रहा है कि ये संख्या इसके बराबर है, यानी 1 जो है वो पहले यहां से देखिए 1 जो है किसके बराबर है 3 की पावर n के, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0। अब ये बात क्लियर हो, ये तो क्लियर है, ये इजकल टू का निशान हमें बता रहा है कि ये दोनों संख्या आपस में बराबर हैं। और अगर ये बराबर हैं तो अगर इनके बेस बराबर हैं तो पावर भी कैसी होनी चाहिए बराबर। तो इसका मतलब n किसके बराबर होना चाहिए 0 के। तो दोस्तों n का मान कितना आ गया 0, दैट इज आंसर। समझ लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हुए। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। √2 की पावर n इजकल टू 64, तो n का मान बताइए। तो √2 की पावर n इजकल टू 64, तो आपको बताना है n का मान। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप क्या करिएगा कि इनको घातांक के रूप में लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप इनको क्या करिए घातांक के रूप में लिख दीजिएगा। तो घातांक के रूप में लिखेंगे तो ये जो अंडर रूट हटाएंगे तो आपको पता है इसका जो 2 होता है यहाँ का वो इसकी पावर के अपॉन में आ जाता है। तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर n/2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 64, अगर हम इसको 2 की पावर में लिखें, देखिए ये संख्या आ गई 2 की पावर में, तो आपको इसको भी किस में लिखना होगा 2 की पावर में। तो 64 को अगर नहीं आता है तो काट दीजिए, 2 3 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 1 2 3 4 5 6, यानी 64 के बराबर हो जाएगा 2 की पावर 6। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब आपको मालूम है ये चीज इसके बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया था। ये दोनों संख्या आपस में कैसी हैं बराबर, कौन बता रहा है, ये बीच में जो इक्वल टू लगा है। जब ये संख्या इसके बराबर है तो ध्यान रखिए दो संख्या तभी बराबर हो सकती हैं जब उनके बेस और पावर दोनों बराबर हों। तो अगर ये बराबर हैं
तो बेस तो बराबर है, तो इसका मतलब इनकी पावर भी आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो n/2 किसके बराबर होगा, 6 के, क्योंकि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। और बेस अगर बराबर है तो पावर भी बराबर है, तो n/2 किसके बराबर होगा, 6 के। यहाँ से n का मान निकाल दीजिए, बटे है। और अगर दो संख्या भिन्न है, बीच में इक्वल टू का निशान है और दोनों तरफ एक एक भिन्न है, तो क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो n का एक का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n आ जाएगा, और 6 दूनी 12, ये होगा n का मान। घबराइएगा मत, रूल को लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो घात से संबंधित हर रूल, हर नियम बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह है अंडर रूट के अंदर 4 की पावर n बराबर 1024। तो n का मान यहां भी बताना है। आपका क्वेश्चन है 4 की पावर n बराबर 1024, और इसमें क्या बताना है आपको, n का मान। तो सबसे पहला काम करिएगा आप, इसको क्या करिए, इस अंडर रूट को हटाइए। इस अंडर रूट को हटाएंगे तो हमने आपको बताया था कि अंडर रूट के पावर अगर यहाँ पे n है, अंडर रूट हटाएंगे तो ये n जो है इसकी जो पावर होगी, अभी इसकी पावर कितनी है, तो 1 के अपॉन में आके बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा, अगर अंडर रूट हटाओगे तो ये की पावर 1/n। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 की पावर n पहले से है, अंडर रूट हटाओगे तो इसका 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 की पावर n/2 = 1024। अब देखिए ये अगर 4 की पावर में है, सॉरी ये क्या है, 4 की पावर में आ गया, तो ये संख्या भी किसमें कर दीजिए, 4 की पावर में। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या होता है कि अगर ये 4 की पावर में है तो इसको भी किसमें बना दीजिए, 4 की पावर में। तो फिर क्या होता है, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। क्वेश्चन हमको बता रहा है कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो अगर बेस समान हो जाएंगे दोनों के तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि दो संख्या तभी बराबर हो सकती हैं जब उनके बेस भी बराबर हो और पावर भी बराबर हो। तो ये अगर 4 की पावर में लिखी हुई है तो इसको भी 4 की पावर में बनाइए, तो इसके गुणनखंड कर दीजिए और किससे काटिए, 4 से, क्योंकि 4 की पावर में बनानी है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचेंगी 2, और हो जाएंगे 22, 4 पंजे 20, और बचेंगे 2, 4 छंगे 24। फिर 2 से 4 से काटिए, तो 4 पंजे 20, 4 छंगे 24, बचेगी 1, 16 हो जाएंगे, 4 चौक 16। फिर 4 से काटिए तो 4 एकम 4, बचेंगी 2, 4 छंगे 24। फिर 4 से काटिए तो 4 चौक 16। फिर 4 से काटिए तो 4 एकम 4। देखिए 4 से कंप्लीटली कट गई, तो इसका मतलब है कि 1024 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 4 की पावर 5 के रूप में। 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 5। तो इसका मतलब 4 की पावर n/2 बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 5। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में ही हमें बता दिया था कि इधर की संख्या इधर के बराबर है, दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर। यहाँ हमने देखिए कुछ नहीं किया, केवल घातांक में बदल दिया, इन संख्याओं को घात के रूप में बदल दिया, बेस समान कर दिए। तो हम जानते हैं दो संख्याएं अगर बराबर हैं तो अगर उनके बेस बराबर हैं तो पावर भी कैसी होती हैं, बराबर होती है। चूंकि हम जानते हैं ये बराबर इसके है तो इनके बेस समान है तो पावर भी कैसी होंगी, समान। तो n/2 बराबर होगा 5 के। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा n बराबर 10। तो यहां से आपका n का मान आ गया। तो देखा दोस्तों, बड़ी आसानी से, बड़ी नॉर्मली से, बड़ी डीपली रूलों को सीखते हुए हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको सिर्फ नियम पता होना चाहिए, किस तरीके से क्या करते हैं, बाकी करते जाइए, आप सब आंसर निकलते आएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अंडर रूट 4 रूट है, अंडर रूट नहीं है, 4 रूट है, 4 रूट 10,000, 4 रूट है और उसके अंदर है 10,000 और इक्वल टू है इसके 100 की पावर x। और आपसे कहा गया तो x का मान बताइए, x बराबर क्या होगा। तो देखिए यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, आप घातांक के रूप में बदल दीजिए और फिर वही नियम याद रखिए कि अगर बेस समान है तो घातें समान होंगी, क्योंकि दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। तो घात के रूप में बदल दीजिए, ये लॉजिक याद रखिए। तो इसको घात के रूप में बदलिए तो देखिए यहां 10,000 पे पावर कितनी है, 1। तो अगर ये करड़ी हटाएंगे तो 4 रूट है तो 1 की पावर क्या हो जाएगा, 4। तो घबराने की बात ही नहीं।
तो हम लिख सकते हैं 10,000 की पावर 1/4, और ये आपका लिखा हुआ है 100 की पावर x। अब ध्यान रखिए, इसको आपको क्या बना देना है 100 की पावर में, तो 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 100 की घात 2। ठीक है, देखिएगा 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 की पावर 2। 100 की पावर में क्यों? क्योंकि इधर 100 की पावर है x, तो इसको भी किस में बदल दें 100 की पावर में, तो 10,000 बराबर क्या हो जाएगा 100 की पावर 2। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर 100 का तुम वर्ग करोगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 की पावर 2। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 100 की पावर 2, और इस पे पावर लगी हुई है 1/4 बराबर 100 की पावर x। अब देखिए ये क्या बन गई पावर की पावर, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 की पावर 2 इंटू 1/4, 2 से 2 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 100 की पावर 1/2, और ये हो गया 100 की पावर x, और यहाँ पे भी हो जाएगा 100 की पावर x। अब देखिए दोनों संख्याएं बराबर हैं, इक्वल टू का निशान कह रहा है, दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब देखिए इनके बेस कैसे हो गए, समान हो गए। जब बेस समान होंगे, दो संख्या तभी बराबर हो सकती हैं जब उनके अगर बेस समान है तो पावर भी कैसी होनी चाहिए, समान। चूंकि ये दोनों समान है तो बेस तो समान है, तो इसका मतलब 1/2 बराबर होगा x के। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 1/2। घबराने की जरूरत नहीं। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जा रहे हैं। बस आपको रूल पता होना चाहिए। आगे लेके आएंगे कर्डिक से रिलेटेड जितने भी टाइप होंगे, सारे टाइप को मैं क्रम से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल है स्टडी थिंक, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं लेकर आ रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मैं डीपली पढ़ाऊंगा। आप चाहे जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर कंपटीशन स्टूडेंट हो, देख लीजिए डिटेल में जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। कंपटीशन में देखिए शॉर्ट पढ़ाता हूँ, उसे फास्टली पढ़ाता हूँ ताकि फास्ट आंसर आ जाए। लेकिन जब मैं एकेडमिक के लिए पढ़ाता हूँ तो बहुत डीपली पढ़ाता हूँ, विस्तार से पढ़ाता हूँ, कोई स्टेप मिस नहीं करता हूँ। तो अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पे आइए और हमारी प्लेलिस्ट में आइए, जहां आपको हर बेसिक मिलेगा, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एनी अदर कोई भी टॉपिक हो। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अपने चैनल क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय।